टू मैंने द वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पम्मी के बारे में कि पम्मी ने क्या क्या चीज़ें हमें क्लियर करी हैं अभी तक। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो उन्होंने अब तक हमें अपडेट दी है, उससे हमें क्या चीज़ें पता चली हैं, क्या चीज़ें वो बता रहे हैं, तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी उस चीज़ को। और फिर आप अब कमेंट करके मुझसे शेयर करना कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या पम्मी सही है या फिर प्रेरणा सही है। तो चलिए पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ अभी तक पम्मी ने हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर कर दी हैं। पम्मी का अभी कुछ देर पहले व्लॉग आया था जिसमें पम्मी ने हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि पम्मी को कुछ ऐसा पता चला है जिससे वो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें। मतलब जिस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं कि अब तो पानी, मतलब जैसे होता है ना, एक डायलॉग है ये वाला कि सर से पानी ऊपर चला गया, ऐसा कुछ है ना डायलॉग। तो कुछ इतना गलत हो जाता है कि फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई इंसान। तो कुछ ऐसी ही चीज़ कर दी है प्रेरणा ने। के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया है जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे उनसे कि वो कभी ऐसा कर सकती है। और उन्होंने पहले इस चीज़ के लिए वार्निंग भी दी थी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया है कि मैंने इस चीज़ के लिए प्रेरणा को पहले से ही मना किया था कि कभी भी मेरे सामने ये चीज़ें ना आए, इसके अलावा कुछ भी हो पर ये चीज़ें ना आए। वो ये भी लग रहा है कि प्रेरणा ने शायद पम्मी को धोखा दिया है, मतलब वो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है प्रेरणा का, और वो ये सारी चीज़ें छुपा रही हैं। लेकिन पम्मी को कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पता चल गई हैं। तो प्रेरणा जो है वो अभी इन चीज़ों का कुछ रिप्लाई नहीं कर रही हैं। व्लॉग्स, ये जो भी लड़ाई भी हुई थी प्रेरणा की मम्मी से, पम्मी की, उनके घर के यहाँ पर, तब भी प्रेरणा ने कोई उस चीज़ पर व्लॉग में नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। वो उनको इग्नोर ही कर रही हैं। साथ ही पम्मी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लगते हैं और मतलब अपनी हर एक व्लॉग में यही चीज़ें बोलते हैं उन्हीं से रिलेटेड कि मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा, इन्होंने मुझे बहुत दुखी किया है, इन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया है और मैं इनको अब बताऊंगा। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे जो चीज़ें याद नहीं आती हैं मैं साथ के साथ आपको क्लियर करता रहूँगा जब भी मुझे चीज़ें याद आएंगी। तो उन्होंने अब एक चीज़ बोली है अपने व्लॉग में कि मम्मी ने किसी से जाके ये कहा है कि पम्मी के घर का जो नमकीन बिस्किट भी आते हैं वो भी मेरी बेटी ही लाके देती है, इनके घर पे कुछ भी नहीं है। तो प्रेरणा की मम्मी जो ये सारी चीज़ें बोल रही हैं, इस चीज़ के लिए पम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि पहले मैं सोच रहा था कि मैं ही गलत हूँ, मैं ये सोशल मीडिया पे चीज़ें ला रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे से पहले ही लोग सोशल मीडिया पे ला चुके हैं, वो पहले ही ये सारी चीज़ें बोल चुके हैं। तो मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ और अब तो मैं और ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा सबको खुलकर कि ये पीछे से क्या करती हैं, क्या मेरे बारे में बोलती है। हर एक चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं जो कि मैं दिखा दूँगा। पहले मैं कोर्ट में दिखाऊँगा, अगर वहाँ पर कुछ नहीं होता है तो सोशल मीडिया तो है ही मेरे पास, सोशल मीडिया तो हमेशा से सपोर्ट किया है मेरा। तो मैं वो सारी चीज़ें फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। तो पहले आपको मैं ये वॉइस क्लिप सुना देती हूँ, आप पहले इसको सुन लीजिए। उसके बाद फिर आपको मैं बताती हूँ, अपने ओपिनियंस देती हूँ कि मुझे क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। हाँ, इनके घर में तो बिस्कुट नमकीन भी मेरी बेटी लेके आती है, कुछ नहीं है इनके घर में। अच्छा, तो मुझे लगा है तू इस मारे परेशानी, तो इसके मतलब तो भाई बिस्कुट नमकीन तो इसके घर में तो मतलब कि रोटी भी ना बनती होगी। जब यहाँ की लौंडिया मेरे दोहरा आ गई, मेरे घर आ गई, तो इनके घर में चूल्हा चलना बंद हो गया, इस मारे ये परेशान रहे भाई। और अब तो हम भूख के मर रहे हैं 8-9 महीने से। तेरी बेटी तेरे दो रहा है, अब हम भूख के मर रहे हैं, ना हमारी रोटी बन रही, ना हमारे बिस्कुट नमकीन आ रहे, ना हमारा कुछ आ रहा है, हम तो भूख के मर रहे हैं। और पहले भी भूख के ही मर रहे हैं हम, जब तेरी बेटी तेरे दो रही। तो इसका सारा दुख यूँ दिखे है, मुझे लगा कि भाई इसे इसका वहम यूँ है कि सारा खर्चा मतलब कि इसकी लौंडे उठा रहे हैं हमारे घर में। तो इसका यूँ दुख रह गया कि मतलब कि इसके घर में तो मतलब कि चूल्हा चल ही ना रहा है। जब बिस्कुट नमकीन हमारे घर में आ रही है तो इसका तो रोटी वोटी बननी बंद हो गई होगी। तो इस मारे से वो रह गया कि कैसे भी करके अपनी लड़की उल्टी बुला लूँ जब भी चूल्हा चलेगा। ये तो मम्मी ने ये चीज़ें बोली ही हैं कि ये उनकी मम्मी हमेशा गलत ही बोलती हैं और ये चीज़ें बोलती हैं कि वो ही सारा खर्चा मेरे घर का चलाती थी और मैं कुछ नहीं करता हूँ, उनका मतलब यही है।
लेकिन उन्होंने आज एक और बात क्लियर करी है अपने व्लॉग में। उन्होंने बताया है कि जो ये नूना वाली ज़्यादा बनती है, इसे नूना पे जो ये दिखाती है व्लॉग्स में कि मुझे बहुत प्यार है ये है, तो मैं बता देता हूँ ये बिल्कुल भी नूना से इसको कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने इवेंट्स में जाती है, इसकी मम्मी ही संभालती हैं, जो भी संभालती हैं वो भी इसलिए संभाल रही हैं क्योंकि वो उसे ट्रेन कर रही हैं, मेरे लिए भड़का रही हैं कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, ताकि वो कल को मेरे पास ना आए, मेरे नाम से ही चढ़ जाए। तो प्रेरणा ने पम्मी को एक बार बोला था, पम्मी ने हमें ये ब्लॉग में बताया है, वैसे तो आप देख ही लेंगे लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि पम्मी ने बोला कि एक बार मैंने उससे आजमा के पूछा था कि क्या बोलते हैं तुझे क्या चाहिए, तू किस तरीके से रहना चाहती है। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे बच्चे बच्चे इन सब से दूर रहना है, ये सब चीज़ें मेरे को लगता है मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी हैं, अभी मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना था, मुझे ये बच्चे बच्चों से रिलेटेड अभी कुछ नहीं है। तो फिर पम्मी ने बोला अच्छा लेकिन मैं तो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। तो उसने बोला नहीं, नूना तो मम्मी के पास ही रहेगी। तो गाइज आप खुद देखिए, क्या आपने कभी ये देखा है कि अपनी जो खुद माँ है एक, वो ये बोल रही है कि नहीं मैं अपनी बेटी को खुद नहीं रखूँगी और मैं मतलब वो उसकी नानी के पास रहेगी। और आप खुद बताइए पम्मी झूठ क्यों बोलेगा। आप तो साफ देख रहे हैं ना कि प्रेरणा के पास नहीं रहती है नोना, हमेशा उसकी मम्मी के पास ही रहती है। तो ये चीज़ें भी देख लीजिए आपकी कितना ज़्यादा नीचे गिरते आती है। हमें दिखाने के लिए तो वो ये सारी चीज़ें करती हैं कि वो बहुत प्यार करती है, सिर्फ चीज़ ला के दे दी, टैबलेट ला के दे दिया, तो इन सब चीज़ों से क्या है, ये तो बिगाड़ना ही हो रहा है। इतनी चीज़ क्या तुम मुझसे दांत खराब करवाना चाहते हो, क्या तुम मुझे बीमार करवाना चाहते हो जो इतनी चीज़ें ला के दे देते हो, ब्लैंकेट से ऑर्डर कर दिया या फिर कहीं जा रहे हो तो ले आए हो। ये तो सिर्फ वो है कि तुम सीधा उसको बीमार करने के लिए सोच रहे हो। और दूसरा टैबलेट, जैसे इन्होंने टैब ला के दिया है जिसमें वो वीडियोस देखती है, गिफ्ट किया है ना टैब वगैरह, तो क्या गाइज आप ये खुद बताइए क्या इतने छोटे बच्चे को अभी से टैब या ये सब चीज़ें देनी ठीक है। इससे उसकी आइज़ में कितना ज़्यादा अभी से फ़र्क पड़ेगा, वो देखेगी, मतलब आप सबको पता है आई साइड वीक हो जाती हैं बच्चों की आजकल जल्दी से। तो ये सारी चीज़ें कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो ये बोल रही है कि मतलब ये रख रही है इस तरीके से, सिर्फ ये सारी चीज़ें दिखावा कर रहे हैं कि हम अच्छे से रख लेंगे, इसलिए वो उसको लेके बैठे हों। इन्हें एक और चीज़ें बताई है कि ये जब भी नोना का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है तो आप सभी ने देखा होगा नोना के बर्थडे पर मेरी फैमिली पीछे होती है, प्रेरणा की फैमिली पहले होती है। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरी फैमिली ही पीछे क्यों होती है, जबकि वैसे तो ये कायदे की बात ही बोली है पम्मी ने, क्योंकि अगर एक लड़के की शादी एक लड़की से हो जाती है तो लड़की की फैमिली हमेशा ये बोलती है कि तेरा घर वो है, अब से तेरे को जो भी होगा इनके साथ ही करना है। लेकिन इनके घर में हर चीज़ें उल्टी होती हैं, ये अपनी फैमिली को मतलब इतनी इम्पोर्टेंस देती है कि सामने जो पम्मी की फैमिली होती है उनके लिए इतनी कोई कुछ इम्पोर्टेंस और कुछ भी वैल्यू नहीं की जाती उनकी। वो सिर्फ उनके लिए नॉर्मली लोग होते हैं, जैसे और गेस्ट आते हैं उसी तरीके से। जबकि प्रेरणा की फैमिली ही मतलब पहली हर चीज़ें में होती है, वो ही ऐसे ड्रेसअप होके आते हैं और उनकी फ़ोटोशूट आगे होता है, सब कुछ उनका ही वीडियोस बनती है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें पम्मी ने क्लियर करी। तो पम्मी ने ये भी बोला कि अगर तू अपनी फैमिली को मतलब मेरी फैमिली को नहीं आगे रख रही है तो तू अपनी को भी मत रख, मैं और तू हम दो ही रहेंगे बस, तो हम दोनों को ही मतलब रहने देते हैं हम आपस में ही। लेकिन प्रेरणा ऐसे नहीं करती ना, वो तो अपनी फैमिली को आगे करती है। तो पम्मी ने बोला फिर भी मैं इसकी ये सारी चीज़ों को सहन करता गया हूँ, मैंने हर चीज़ें इसकी बर्दाश्त की हैं, मुझे फिर भी मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि छोड़ो, मैं सोचता हूँ कि घर ना टूटे, घर ऐसे सही से भी बोला कि मैं बहुत बिल्कुल सुलझा हुआ आदमी हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं लड़ाई कराऊँ या फिर ये सारी चीज़ें ना हो। उन्होंने मतलब अपने पहले वाले बच्चे के लिए भी बोला था कि पहले भी जब हमारा एक और मतलब नूना के बाद एक और बेबी होने वाला था तो भी मतलब इसकी मम्मी ने यही चीज़ें सोची थी और फिर इसने खुद भी प्रेरणा ने मना कर दिया था। तो फिर मैंने भी मना कर दिया कि ठीक है अगर अभी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमने नहीं किया था। पर उन्होंने पूरी बात क्लियर नहीं की, बट उन्होंने ये चीज़ें तो क्लियर की ही हैं कि कहीं ना कहीं वो जो हुआ है वो
प्रेरणा और उसकी मम्मी की वजह से ही हुआ है। पम्मी ने ये सारी चीज़ें भी क्लियर करी हैं कि जिस तरीके से वो इतनी बड़ी होकर अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह रही है और उसकी मम्मी भी उसको नहीं जाने दे रही है मतलब, तो फिर मेरी भी तो एक छोटी सी बेटी है, मैं अभी कैसे रह सकता हूँ उसके बिना। वो ये सारी चीज़ें भी बोल रहा है कि मुझे उसके साथ रहना है और कैसे भी करके उन्होंने मतलब जो भी हो पाएगा मैं वो सब चीज़ें करूँगा जिससे मैं अपनी बेटी के पास रहने लगूँ। उन्होंने साफ बोल दिया है कि मुझे अपनी बेटी को इनके परिवार में नहीं रखवाना है। मेरे घर वाले हैं, मेरे घर वाले और भी रखते हैं बच्चों को, हम भी पाला है, सबको पाल रहे हैं, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे, हम सब भी रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी चीज़ बोली कि प्रेरणा ने ये मेंटेलिटी बना रखी है कि गुर्जर फैमिली है तो लड़की को प्यार क्या ही करेगी। तो पम्मी ने इस चीज़ पे बोला है कि हमारी फैमिली तुम सबसे ज़्यादा प्यार करेगी, बल्कि हमें पता है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं, पम्मी ने बोला है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो खुद कितना तरसते हैं उसकी चेहरा देखने के लिए। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, पम्मी खुद चाहता है कि वो नोना को लेकर आए और वो अपने साथ ही रखे। और अब जब नोना का बर्थडे आने ही वाला है तो पम्मी ने इस चीज़ पे भी बोला है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके बर्थडे पर जा पाऊँ और जैसा भी होता है वो हमें अपने व्लॉग में बताते रहेंगे। और अभी के लिए तो इतना ही है गाइज़, लेकिन मैं अभी यही चाहती हूँ कि पम्मी नोना से मिले, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे ताकि वो जाने कि मेरे पापा कौन हैं और मतलब अच्छे से जब जितना भी टाइम उसका बड़े होने में रह रहा है वो अपने पापा को अच्छे से जान पाए, गलत चीज़ें अपने दिमाग में ना रखे, जो भी वो सिखाएं वो ना सीखे। अपने पापा मम्मी, अगर मम्मी रहना चाहती हैं तो वो दोनों के साथ मिलकर रहे। तो गाइस देखते हैं अभी कि पम्मी जा पाता है या नहीं नोना के बर्थडे में। जैसा भी होगा पम्मी हमें क्लियर करते रहेंगे, व्लॉग्स में दिखाते रहेंगे और हम भी आपको बताते रहेंगे। सो गाइस आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी जो चीज़ें होंगी। अभी के लिए टाटा।